हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी स्टोर वीके पर। स्टूडेंट, आज का वीडियो सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और अपने 2025 के एग्जाम की तैयारी में हैं। तो स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट होने वाला फार्मास्यूटिक्स। स्टूडेंट, वीडियो का पार्ट सेकंड है ये। स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स में ज्यादा रटना नहीं है बल्कि स्मार्ट पढ़ाई करनी है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे या थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डी फार्मा से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, पहला प्रश्न है आपका, फार्मेसी अधिनियम कब लागू हुआ था? स्टूडेंट, ए नंबर में आपका ऑप्शन है 1947 में, बी नंबर में है 1948 में लागू हुआ था, सी नंबर में 1949 में और डी नंबर में आपका 1950 में लागू हुआ था। तो आपको बताना है राइट आंसर। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, 1948 में फार्मेसी अधिनियम लागू हुआ था। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाल चिकित्सा उपयोग के लिए पाउडर की तैयारी में खाली जगह जोड़ने की अनुमति नहीं है। जो बाल चिकित्सा होती है उसमें उसके पाउडर में क्या जोड़ने की अनुमति नहीं मिलती है? स्टूडेंट, इसमें ए नंबर है आपका सैक्रीन या उसके लवण, बी नंबर में है मैग्नीशियम लवण और सी नंबर में है सोडियम नमक और डी नंबर में है ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर ए, सैक्रीन या उसके लवण की अनुमति नहीं होती है बाल चिकित्सा। क्लियर स्टूडेंट? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फार्मेसी शब्द खाली जगह से लिया गया है। फार्मेसी शब्द किससे लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, वो इसमें आपको बताना है। ए नंबर में है जर्मन भाषा से, बी नंबर में है लैटिन भाषा से, सी में है आपकी ग्रीक भाषा और डी में है भारतीय यानी इंडियन। स्टूडेंट, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर सी, ग्रीक भाषा से जो फार्मेसी शब्द था उसको लिया गया है। क्लियर स्टूडेंट? वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डी फार्मा से रिलेटेड ऐसे कंटेंट हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विभाजित पाउडर या पाउडर औषधियों की एकल खुराक होती है जिसे खाली जगह में व्यक्तिगत रूप से लपेटा जाता है। इसमें लपेटा जाता है पाउडर औषधि को। स्टूडेंट, ए नंबर में आपका सेलोफेन, बी नंबर में है धातु पन्नी, सी नंबर में है पेपर में लपेटा जाता है और डी नंबर में है ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो विभाजित पाउडर या पाउडर औषधियाँ होती हैं उनको धातु पन्नी में भी लपेटा जा सकता है, पेपर में भी लपेटा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुल्क पाउडर को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी बुल्क पाउडर को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है? स्टूडेंट, ए नंबर में है आपका अम्लत्वनाशक यानी एंटासिड, बी नंबर में है रेचक और सी नंबर में आपकी उपयुक्त दोनों और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। जो थोक पाउडर होते हैं उनको अम्लत्वनाशक और रेचक दोनों तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर सी है। स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 6 आपका। स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टूडेंट, आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट वीडियो है। मैंने फार्मास्यूटिक्स में केवल 80 प्रश्न कराए हैं और उन्हीं प्रश्नों में से आपको बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो प्लीज हमारी फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। 6 स्टूडेंट, आकार की कमी को भी कहा जाता है। आकार की कमी को क्या कहा जाता है? इनसाइड डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? और ए नंबर में है कंपन यानी वाइब्रेशन, बी में है पीसना ग्राइंडिंग और सी में है दोलन और डी में है उत्तेजन। स्टूडेंट, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर बी, ग्राइंडिंग यानी पीसने से भी हमारा जो साइज है वो मतलब घटता है किसी चीज का भी सही। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एनीमा प्रशासित किया जा सकता है, कैसे प्रशासित किया जा सकता है? ए नंबर मौखिक रूप से, बी नंबर बाहरी रूप से, सी नंबर मलाशय से और डी नंबर है पेरेंटल। किससे संबंधित है? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर है, मलाशय से यानी रेक्टम से संबंधित है
एनिमा प्रशासित। क्वेश्चन अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। वे क्रीम जो त्वचा को साफ करती हैं और गंदगी, धूल, सूक्ष्म जीवों, पसीने और मेकअप को हटाती हैं, क्या कहलाती हैं? ए नंबर साबुन, बी नंबर में आपका वैसनिंग क्रीम, और सी नंबर में आपका क्लीनिंग क्रीम, और डी नंबर में आपकी कोल्ड क्रीम। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर सी, क्लीनिंग क्रीम। जो त्वचा को साफ करती हैं उन्हें क्लीनिंग क्रीम के रूप में जाना जाता है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। वेसनिंग क्रीम एक मलहम है जिसे वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टूडेंट वेसनिंग क्रीम वो होती है जो त्वचा पर लगाते ही हमारी त्वचा में थोड़ी ही समय में एब्जॉर्ब हो जाती है, उन्हें वेसनिंग क्रीम के रूप में जाना जाता है। ए नंबर में है पानी घुलनशील आधार, बी नंबर में है ओलेगनन बेस, सी नंबर में आपका अवशोषण आधार, और डी नंबर में है इमल्सन बेस। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर ए, पानी घुलनशील आधार वेसनिंग क्रीम होती है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्रीम मूल रूप से है क्रीम और बेसिकली क्रीम कैसी होती है? ए नंबर में है अर्ध ठोस होती है यानी सेमी सॉलिड होती है, बी नंबर में है इमल्सन होती है, और सी नंबर में है मलहम की तरह तैयार होती हैं, या फिर डी नंबर है उपरोक्त कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर बी, इमल्सन की तरह होती है क्रीम हमारी। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्रीम है। स्टूडेंट एक नंबर में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्रीम क्या है। ए नंबर में है पारभासी यानी ट्रांसल्यूसेंट है क्रीम, बी नंबर में है अपारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है क्रीम, और सी नंबर में है पारदर्शी, और डी नंबर में है उपरोक्त कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर बी, अपारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करती है हमारी क्रीम। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्यूए और क्यूसी का क्या अर्थ है, यानी क्यूए और क्यूसी का क्या अर्थ होता है? ए नंबर में गुणवत्ता संयोजन और कतार नियंत्रण, बी में है गुणवत्ता आशवन और गुणवत्ता नियंत्रण, सी नंबर में है गुणवत्ता आशवन और गुणवत्ता पूर्णता, और आपका डी नंबर में है गुणवत्ता आशवन और कतार नियंत्रण। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर बी, गुणवत्ता आशवन और गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी एस्योरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। स्टूडेंट्स में राइट आंसर बी है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सामग्री और घटक नियंत्रण शामिल है? स्टूडेंट्स में आपको पहला है क्वेश्चन गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल, बी नंबर में है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, सी नंबर में आपकी मानकों का विकार, और डी नंबर में आपका विनिर्देश का विकार। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ए, गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन क्यूए का उदाहरण है, यानी क्यूए का एग्जाम्पल क्या है और क्यूए किससे संबंधित है इसमें? ए नंबर में है सत्यापन यानी वैलिडेशन, और बी नंबर में है सॉफ्टवेयर परीक्षण यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, और सी नंबर में है जांच यानी वेरिफिकेशन से, और डी नंबर में है दस्तावेज पंजीकरण। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर सी, यानी जांच यानी वेरिफिकेशन से संबंधित है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेशन। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए किया जाता है? स्टूडेंट बीसीजी जो वैक्सीन है वो किसके बचाव के लिए प्रयोग की गई थी? ए नंबर चेचक के में, बी नंबर है टाइफाइड के बचाव के लिए बीसीजी यूज किया गया था, और सी नंबर है पोलियोमाइलिटिस के बचाव के लिए किया गया था, और डी नंबर में है तपेदिक यानी टीबी के उपचार के लिए बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किया गया था। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर डी, तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस। जो तपेदिक रोग है टीबी, उसके इलाज के लिए किया गया था बीसीजी वैक्सीन का उपयोग। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में कमजोर रोगाणु के प्रवेश की प्रक्रिया कहलाती है? स्टूडेंट जो मानव शरीर है उसमें कमजोर रोगाणु के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टूडेंट ए नंबर में आपका तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, बी नंबर में टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, सी नंबर में आपकी छीड़न, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर टीकाकरण, बी। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय फार्माकोपिया का चतुर्थ संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ए नंबर में आपका
1985 में प्रकाशित हुआ था, या फिर 1990 में, या 1960 में, या 1996 में? स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर डी, 1996 में भारतीय फार्माकोपिया का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित हुआ था। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सरल सिरप एक संतृप्त घोल है। सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट ए नंबर में आपका सुक्रोज, बी नंबर में आपकी फ्रक्टोज, और सी नंबर में आपकी डेक्सट्रोज, और डी नंबर में आपकी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ए, सुक्रोज। जो सुक्रोज है वो सरल सिरप का संतृप्त घोल मिलकर बनाता है। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। जिन कैप्सूलों में पाउडर बंद होते हैं वे बने होते हैं। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि जिन कैप्सूलों में जो पाउडर बंद मेडिसिन होती है वो किस चीज से बने होते हैं। ए नंबर में है जेलेटिन से बने होते हैं, बी नंबर में है चावल का आटा से बने होते हैं, और सी नंबर में आपके फ्रक्टोज से बने होते हैं, और डी नंबर में है डेक्सट्रोज से बने होते हैं। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर ए, जेलेटिन से बने होते हैं। जिन कैप्सूलों में पाउडर बंद मेडिसिन होती है वो जेलेटिन से बनाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लुईस पास्चर द्वारा विकसित पहला टीका किसके विरुद्ध था? यानी लुईस पास्चर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पहला टीका किसके विरुद्ध बनाया था, यानी किसके लिए बनाया था? ए नंबर में है पॉक्स वायरस के लिए बनाया था, और बी नंबर में है हेपेटाइटिस वायरस के लिए बनाया था, और सी नंबर में है रेबीज वायरस के लिए बनाया था, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। स्टूडेंट आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर सी, जो लुईस पास्चर ने पहला टीका विकसित किया था वो रेबीज वायरस के लिए किया था। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है। ए नंबर में आपकी प्राकृतिक संक्रमण, बी नंबर टीके, सी नंबर में है टॉक्सोइड्स, और डी नंबर में है ये सभी। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। गोली का उदाहरण है, यानी गोली का उदाहरण, ये गोली किससे संबंधित है? ए नंबर तरल खुराक रूप, बी नंबर में ठोस खुराक रूप, सी नंबर अर्ध ठोस खुराक रूप, और डी नंबर में गैसीय खुराक रूप। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर बी, ठोस खुराक रूप गोली का एक उदाहरण है। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो किसी घोल में रक्त के बराबर पराश्रणीयता होती है। ए नंबर में है हाइपोटोनिक, बी नंबर में है आइसोटोनिक, सी नंबर में है हाइपरटोनिक, और डी नंबर में है चिकित्सीय। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर बी, आइसोटोनिक। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24। जब एक घोल में रक्त की तुलना में कम पराशरण होता है तब क्या होता है? ए नंबर में है हाइपोटोनिक, और बी नंबर में है आपका हाइपरटोनिक, सी नंबर में है आइसोटोनिक, और डी नंबर में आपका टोनिक। स्टूडेंट कितना घुमाने वाला प्रश्न दिया है इसने, तो इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, हाइपोटोनिक। क्लियर स्टूडेंट? पूरे ये चारों ही एक जैसे ही दिए, बिल्कुल थोड़े डिफरेंस से। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25। फ्रीज शुष्कीकरण को के रूप में भी जाना जाता है। स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फ्रीज शुष्कीकरण को और किस रूप में भी जाना जाता है। ए नंबर में है हिम शुष्कन के रूप में, बी नंबर में है ऊर्ध्वपातन के रूप में, सी नंबर में है प्रभाजी आसवन के रूप में, और डी नंबर में है कोई नहीं। स्टूडेंट में आपका राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर ए, हिम शुष्कन के रूप में फ्रीज शुष्कन को जाना जाता है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर है 26। एफपीसी का पूर्ण रूप है। ए नंबर फिनिश प्रोडक्ट कंट्रोल, और बी नंबर में है फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल, और सी नंबर में है आपकी फॉर्मल प्रोडक्ट कंट्रोल, और डी नंबर में आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट कंट्रोल। इसमें आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर सी, 26 का सी आंसर राइट है आपका, फॉर्मल प्रोडक्ट कंट्रोल। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का उदाहरण है? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। ए नंबर में है इंसुलेशन, बी नंबर में है सपोजिटरी, सी नंबर में है इम्प्लांट, और डी नंबर में है लेनीमेंट। स्टूडेंट्स में आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर सी, इम्प्लांट को नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट क्लियर आंसर है आपका? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्रियोसोम में फॉस्फोलिपिड होते हैं।
उधर उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं ये बतानी है आपको। ए नंबर में उपस्थित होते हैं, बी नंबर में अनुपस्थित होते हैं। ए नंबर में ए तथा बी उपस्थित और अनुपस्थित दोनों होते हैं, और डी नंबर में कोई नहीं। स्टूडेंट इसमें आपका जो राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर ए उपस्थित। न्यूसोम में फॉस्फोलिपिड उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 आपका, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक कहलाता है। स्टूडेंट विलयन में जो कम मात्रा में जो उपस्थित घटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए नंबर घोल कहलाते हैं, बी नंबर विलेय या विलायक या तरल। स्टूडेंट इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर बी विलेय। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक होते हैं वो विलेय कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है और आपका लास्ट प्रश्न है, लैंगरहंस के टापू उत्पन्न होते हैं। जो लैंगरहंस वैज्ञानिक थे उनसे कौन संबंधित है? ए नंबर पित्त है, बी नंबर एमाइलेज, सी नंबर है ट्रिप्सन और डी नंबर में है इंसुलिन। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर डी इंसुलिन। क्लियर स्टूडेंट? आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।